नमस्कार, नवतेज टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के नॉर्थ ईस्ट भारत के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह असम के काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में हाथी और जीप की सवारी की। पीएम मोदी ने नेशनल पार्क में 3 हाथियों को उनका मनपसंद खाना गन्ना भी खिलाया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने काजीरंगा नेशनल पार्क में जानवरों की सुरक्षा में तैनात महिला फॉरेस्ट गार्ड से मुलाकात भी की। इस दौरान उनके साथ वन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कृष्णा सोबती की शतवार्षिकी के मौके पर 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन होने जा रहा है। 9 और 10 मार्च को कला संकाय के सभागार में ये आयोजन किया जाएगा। इस संगोष्ठी में देश के जाने माने विद्वान भाग लेंगे। बताया जा रहा है कि कृष्णा जी की प्रमुख रचनाओं में मित्रों, मरजानी, डार से बिछुड़ी, ए लड़की, हम हशमत, जिंदगी नामा, बादलों के घेरे के अलावा उनकी दीगर रचनाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। खबर डूंगरपुर से है, जहां देवड़ा पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत बागदरी गांव में शर्मनाक वारदात सामने आई है। जहां गांव के कुंभेरी नाका के पास कुछ लोग 1.5 घंटे पहले पैदा हुई नवजात बच्ची को कपड़े में लपेटकर छोड़ गए। आसपास के लोगों ने जब बच्ची के रोने की आवाज सुनी तो ग्रामीणों को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नवजात को जिला अस्पताल भिजवाया। वहीं पुलिस थानाधिकारी मदन लाल खटीक ने बताया कि नवजात बच्ची को डिटेन कर जिला अस्पताल भिजवा दिया गया है। इलाज जारी है। सर, ये बच्चा है, पुलिस वाले लेके आए थे दोहड़ा थाना से। सड़क के किनारे लावारिस बच्चा मिला था। ये तो बच्चा तो स्वस्थ है। ये 2 दिन से इसकी देखभाल की जा रही है। अब रिपोर्ट्स भी सारी नॉर्मल है। केयर टेकर को भी मंगवा लिया है। ठीक है, अब बाल संस्था वाले आएंगे, ये सब बातें करी जाएगी। सर, ये लड़का है लड़की है? सर, ये लड़की है, इसलिए शायद इसको छोड़ के गए थे और पैदा होते ही तुरंत इसको बाहर रख दिया था, छोड़ के चले गए थे। अगली खबर ब्यावर से है, जहां बीजेपी के उपाध्यक्ष नाहर सिंह जोधा के अल्प प्रवास के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत कर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर जयतारण रायपुर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यावर बाईपास पर स्वागत के दौरान बीजेपी के उपाध्यक्ष नाहर सिंह जोधा ने पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि वो कार्यकर्ताओं से मिलकर आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए उन्हें तैयारी में जुड़ने का आह्वान कर रहे हैं। इसके अलावा कार्यकर्ताओं से बीजेपी की महत्वपूर्ण योजनाओं को घर घर पहुंचाने का आह्वान भी किया गया। श्री जोधा ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में एनडीए की 400 प्लस सीटें आएंगी। कुशीनगर के खड्डा थाना क्षेत्र के रामपुर गौनहा गांव में खाना बनाने के विवाद में एक पिता ने 7 महीने की मासूम बच्ची को सड़क पर पटक दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद आरोपी पिता मौके से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी रात को घर आया। इस दौरान बच्ची को रोता देख पत्नी बच्ची को सुलाने लगी, जिसके बाद खाना बनाने में देरी हो गई, जिससे गुस्साए आरोपी पति ने अपनी बच्ची को सड़क पर पटक दिया। हालांकि इस दौरान बच्ची की मौत हो गई है। थाना खड्डा अंतर्गत ग्राम रामपुर गोहना की जंगल टोला में कल दिनांक 7 मार्च को विवेक कुमार का अपनी पत्नी के साथ वाद विवाद हुआ। इस वाद विवाद के दौरान पिता विवेक कुमार द्वारा अपनी पुत्री गुंजा उम्र 7 माह को जमीन पर पटक दिया गया, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। प्रकरण में थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अगली रियांबड़ी उपखंड के ग्राम पंचायत भवाल को नई सरपंच मिल गई है। बता दें कि वार्ड नंबर 9 की वार्ड पंच कालची को सरपंच का पद सौंपा गया है। दरअसल रियांबड़ी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत भवाल में सरपंच मदनलाल मेघवाल को अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटाए जाने के 16 दिन बाद जिला परिषद नागौर के निर्देशानुसार आगामी आदेश तक नया सरपंच चुन लिया गया है। अब वार्ड संख्या 9 की वार्ड पंच कालची को ग्राम पंचायत की नई कार्यकारी सरपंच की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इधर प्रतापगढ़ में अंतर जनपदीय पशु तस्कर गिरोह के आधा दर्जन सदस्यों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस ने 25,000 के इनामी 4 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 अंधेरे का लाभ उठाकर मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश में अब पुलिस जुट गई है। पुलिस द्वारा रात्रि गश्त और चेकिंग के दौरान 2 मोटरसाइकिल पे 6 संदिग्ध व्यक्ति आते दिखाई दिए, जिनको रोकने का प्रयास किया गया, किंतु वो पुलिस पार्टी पे फायर कर भागने लगे। पुलिस द्वारा भी मुठभेड़ करके 4 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। एक बदमाश जो तालिब नाम का है, जो अरौरा थाना क्षेत्र आजमगढ़ का रहने वाला है, एक गैंगस्टर का भी अभियुक्त रहा है वहाँ से, और आजमगढ़ से 25,000 रुपये का इनामिया है। मुठभेड़ में इसके पैर में गोली लगी है। 3 और अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, दिलशाद, वसीम और ताहिर को। ये भी जानकारी में आया है कि ये गोवध के कई मुकदमों में वांछित है। आसपुर देवसरा थाने से भी वांछित है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। घायल का जिले चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। जो शेष अन्य 2 फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है। उनकी भी जानकारी कर ली गई है। शीघ्र ही उनको गिरफ्तार किया जाएगा। जालौर लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर स्वीप गतिविधियों के तहत शुक्रवार को जिला, उपखंड और तहसील स्तर पर वॉकथॉन गतिविधि का आयोजन किया गया। इस दौरान नगर परिषद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित स्वीप गतिविधि के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी पूजा पार्थ ने महिला वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यूपी के सहारनपुर से खबर है, जहां पर सिटी कोतवाली पुलिस ने इंडिया से चीन हो रही लकड़ी की तस्करी में बड़ी सफलता हासिल की है। इस दौरान पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अब उनसे पूछताछ जारी है। जी। 26 फरवरी को हमने चंबा वन मंडल में 3 नेपाली और 1 3 नेपाली मूल्य के और 1 लोकल आदमी को पकड़ा था, मैपल नोट्स की स्मगलिंग करते हुए। उसके बाद हमने उसके खिलाफ सेक्शन 64 में अरेस्ट किया। उसके बाद उनके खिलाफ केस चला सीजेएम कोर्ट में और वहाँ से हमें रिमांड मिली। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि इसका जो लिंक है वो सहारनपुर से जुड़ा हुआ है। उस लिंक को हम इन्वेस्टिगेट करते करते सहारनपुर पहुँचे और हमने यहाँ पर एक जगह पर स्ट्राइक किया और हमें पता चला कि यहाँ पर इतने जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको हमने अरेस्ट किया। अभी वैसे तो पूरा मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन टोटल अभी हमने 6 लोग। इधर सिरोही जिले के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के लौटना गांव में कांस्टेबल की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। बताते चले कि 2 गुटों के झगड़े में बीच बचाव करते हुए कांस्टेबल निरंजन सिंह की चाकू लगने से मौत हो गई है। हालांकि पुलिस ने अपराधियों को नामजद कर आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। डीग जिले से अगली खबर है, जहां पर जिले में फेसबुक पर स्टोरी डालने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हालांकि पुलिस को सूचित कर दिया गया था, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और 1 दर्जन महिला पुरुषों को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ जारी है। नंगला कुलवाना में, जो कि पूर्णतया मेयों का गांव है, पड़ोसियों में आपस में फेसबुक पर पोस्ट डालने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें फायरिंग भी हुई थी, जिसमें दोनों तरफ से ही प्रकरण दर्ज है। आरोपियों की लगातार तलाश थाना कामा के द्वारा की जा रही थी। आरोपी इस दौरान मिले नहीं। आज अचानक 2 लड़के मुकीम और वाजिब अपने खेतों की तरफ से आ रहे थे, तो एक पक्ष के लोगों ने उनको किसी बात पर घेर लिया और उनके वहाँ झगड़ा हो गया। इसी दौरान दोनों तरफ से ही फायरिंग पथराव शुरू हो गया एक दूसरे के घरों पर। दोनों ही पक्षों के घरों पर चढ़कर कुछ लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। इधर भरतपुर जिले में विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत नंदबई विधायक जगत सिंह ने जन सुनवाई कर लोगों की समस्याओं को सुना और समस्या के जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और सभी ने पेयजल, बिजली, सड़क अतिक्रमण, गंदे पानी की निकासी सहित सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने की समस्या बताई है। हालांकि विधायक ने पेयजल समस्या पर नाराजगी
जाहिर करते हुए जलदाय विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया और 10 दिन में समस्या का समाधान करने की बात कही है। बेर विधानसभा के अंदर हमने सभी अधिकारियों को, चाहे बिजली के हों, चाहे पीएचडी के हों, चाहे पीडब्ल्यूडी के हों, हमारे एसडीएम दोनों बेर और भुसावल, सभी अधिकारियों के साथ में आज मीटिंग की। जो क्षेत्र की जो समस्या थी, जो हमारे पास फोन आ रहे थे हमारे सभी किसान भाइयों के और कार्यकर्ताओं के, सबसे बड़ी समस्या थी बिजली की। पाली में गुड्डा एंदला थाना क्षेत्र के किरवा के रामपुरा ढाणी के पास केमिकल का टैंकर पलट गया और उसमें आग लग गई। इस घटना में चालक को मामूली चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि गुजरात से केमिकल का टैंकर पाली की तरफ आ रहा था। किरवा के निकट पहुंचने के दौरान चालक को नींद की झपकी आ गई। इस दौरान टैंकर असंतुलित होकर सड़क के किनारे पलट गया। पलटने के बाद टैंकर में अचानक आग लग गई। इधर मेड़ता के नजदीकी रेड रेलवे स्टेशन पर आज से जोधपुर से वाराणसी की ओर चलने वाली मरुधर एक्सप्रेस का ठहराव होने से मेड़ता सहित स्थानीय नागरिकों में भारी उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि अब रेड और मेड़ता के नागरिकों के लिए रेड से अयोध्या के लिए सीधी ट्रेन मिली है। विधायक लक्ष्मण राम कलरू ने मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रधानमंत्री मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का आभार जताया है। इधर बिजनौर के चांदपुर में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, जिससे इलाके भर में हड़कंप मच गया। दरअसल युवक अपने दोस्त की बहन को लेकर भाग गया था। युवती प्रेग्नेंट हो गई थी और जब दोनों घर लौटे तो लड़की के भाई ने युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें नवतेज टीवी। नमस्कार।